बच्चों, आज हम दूसरी इकाई का पहला पाठ देखेंगे जिसका नाम है गांव और शहर। तो इस प्रस्तुत पाठ में हमें दो चित्र दिए हैं। पहला चित्र दिया है गांव का और दूसरा चित्र दिया है शहर का। इन दोनों चित्रों को देखने के बाद आपको पता चल ही जाता है कि इसमें पहला चित्र जो है वो गांव का है और दूसरा शहर का। तो आज हम पहले गांव के चित्र को देखकर गांव के बारे में जानकारी लेते हैं। बच्चों, जब आप इस चित्र को ध्यान से देखते हैं तो आपको एक बात समझ आती है कि ये जो गांव है एक प्रगतिशील गांव है, ये हमारे समझ में आता है। इस गांव में जो घर हमें नज़र आ रहे हैं, ये देखो यहाँ पर ये घर है। ये जो घर है ये घर ईंट और सीमेंट से बने हैं। यहाँ पर जो घर है ये घर ईंट और सीमेंट से बने हैं। इस घर के छत के ऊपर हमें एक रोशनदान भी नज़र आ रहा है। इस रोशनदान का उपयोग दिन में घर के अंदर रोशनी आने के लिए होता है। यहाँ पर इस गांव में हमें एक स्वच्छ और सुंदर ऐसा विद्यालय नज़र आ रहा है, जिस विद्यालय का नाम है समता विद्यालय। ये देखो यहाँ पर हमें समता विद्यालय दिखाई दे रहा है और ये विद्यालय बड़ा ही साफ सुथरा दिखाई दे रहा है। इस विद्यालय के सामने कुछ बच्चे इस मैदान में खेलते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं और इस विद्यालय के बाजू में ही हमें कुछ लड़के और लड़कियां यहाँ पर पाठशाला में जाते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। इस विद्यालय के बाजू में हमें शौचालय नज़र आ रहा है और इसी विद्यालय के सामने हमें एक कूड़ादान भी दिखाई दे रहा है। ये देखो यहाँ पर इस शौचालय और कूड़ादान का गांव वालों को क्या फ़ायदा होता होगा? तो बच्चों, शौचालय और कूड़ादान की वजह से गांव साफ सुथरा रहने में मदद होती है। आप लोगों को पता होगा कि जो गांव साफ सुथरा या स्वच्छ होता है उस गांव के लोगों का स्वास्थ्य जो है वो अच्छा रहता है, वो ज़्यादा बीमार नहीं पड़ते। इस चित्र को देखने के बाद हमें पता चलता है कि इस गांव में भी स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा गया है। तो यहाँ पर हमें एक कुआं नज़र आ रहा है। तो इसे देखने के बाद हमें समझ आता है कि इस गांव के लोगों को इस कुएं से ही पानी मिलता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दो महिलाएं जो है इसी कुएं से पानी लेकर अपने घर की ओर जाती हुई हमें दिखाई दे रही है। बिजली की व्यवस्था भी हमें दिखाई दे रही है। देखो, हम यहाँ पर देख सकते हैं बिजली के खंभे हमें दिखाई दे रहे हैं। यहाँ एक किसान हम देख सकते हैं जो अपने खेत में ट्रैक्टर की सहायता से काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसे देखकर हमें समझ आता है कि यहाँ इस छोटे से गांव के लोग खेती के लिए ट्रैक्टर जैसे साधन का उपयोग करते हैं। इसी से कुछ दूरी पर यहाँ और एक आदमी है जो साइकिल पर बैठकर कहीं जाता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। इससे ये समझ आता है कि इस गांव के लोग एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए या कहीं दूर जाने के लिए साइकिल जैसे वाहन का उपयोग करते हैं। यानी कि यहाँ के लोगों का शायद साइकिल यह पसंदीदा वाहन है, ऐसा हमें लगता है।
यहाँ पर एक बच्चा गोल रिंग के साथ खेलता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ दो बकरियां खड़ी हुई हम देख सकते हैं। यहाँ पर एक बैल है जो खड़ा है, इसे भी हम देख सकते हैं। यहाँ हमें एक बैलगाड़ी नज़र आती है। आप लोगों ने ऐसी बैलगाड़ी देखी होगी शायद, गांव में ऐसी बैलगाड़ी देखने को मिलती है। तो इस बैलगाड़ी का उपयोग सामान ढोने के लिए किया जाता है। यहाँ इस घर के सामने हम देख सकते हैं कुछ महिलाएं हैं। इसमें ये जो महिला है बैठी हुई, ये कुछ साफ करती हुई नज़र आ रही है। इसी के बाजू में एक दूसरी महिला है जो शायद कपड़े धो रही है, ऐसा हमें लगता है इस चित्र को देखने के बाद। इसी के सामने और एक महिला है जो अपने बच्ची के साथ यहाँ बैठी हुई दिखाई दे रही है। ये शायद कुछ चीज़ सुखाने के लिए डाल रही है। इसी के बाजू में और एक महिला है जो अपने बच्ची के साथ चारपाई पर बैठी है। ये जो चारपाई है गांव में हर एक घर में हमें देखने को मिलती है। इस चारपाई का उपयोग बैठने के लिए और इस पर सोने के लिए किया जाता है। जब हम थोड़ा आगे आते हैं तो हमें यहाँ पर 3 चिड़ियाँ दाना चुगती हुई दिखाई दे रही है। इन चिड़िया के बाजू में ही हमें एक महिला नज़र आ रही है जो अपने बच्चों के साथ कहीं जा रही है। इस महिला के बाजू में ही एक आदमी है जो अपने सिर पर टोकरी में कुछ सामान लेकर जाता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। इस आदमी के बाजू में एक कुत्ता भी खड़ा हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो बच्चों, गांव के इस चित्र को हमने देखा। इस चित्र में क्या क्या नज़र आता है ये भी हमने देखा। इस चित्र को देखने के बाद हमें पता चलता है कि ये जो गांव है साफ़ सुथरा है। इस गांव में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा गया है, ये भी हम समझ सकते हैं। इस गांव में पेड़ पौधों की संख्या भी ज़्यादा है। इस गांव में शिक्षा की व्यवस्था भी है जो हमने यहाँ पर देखी। समता विद्यालय इस गांव में है। पानी की व्यवस्था के लिए इस गांव में एक बड़ा सा कुआं है जो हमने देखा। यहाँ के लोग खेती करने के लिए ट्रैक्टर जैसे साधन का उपयोग करते हैं। यहाँ के लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए साइकिल जैसे वाहन का उपयोग करते हैं, यह हमने देखा। तो हमें पता है गांव और शहर की जब प्रगति होती है तो निश्चित रूप से हमारे देश की प्रगति होती है। और इस गांव को देखने के बाद हमारे समझ में आता है कि ये जो गांव है धीरे धीरे विकास की ओर बढ़ रहा है। तो इसके बाद हम देखेंगे शहर का चित्र और इसके बारे में जानकारी लेंगे। अब आपके सामने ये शहर का चित्र है, इसे हम अब देखेंगे। शहर के इस चित्र में हमें कई मंजिले और आलीशान मकान दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ बड़ी बड़ी इमारतें हमें दिखाई दे रही हैं। ये कई मंजिल वाली और आलीशान इमारतें हैं। यहाँ ये जो इमारतें हैं सड़क के किनारे हैं, ये हम देख सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो इमारतें हैं सड़क के किनारे बनी हुई है। ये देख सकते हैं यहाँ सड़क के किनारे इमारतें हैं। इन इमारतों के छतों पर पानी की टंकियाँ हम देख सकते हैं। ये देखो यहाँ पर पानी की टंकियाँ हम देख सकते हैं। इन इमारतों में रहने वाले लोगों को इन टंकियों में से ही पानी दिया जाता है। यहाँ इस शहर में
रास्ते जो है बड़े साफ सुथरे और चौड़े नज़र आते हैं, यानी कि यहाँ पर स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा गया है, ये हम देख सकते हैं। यहाँ आप पढ़ सकते हैं, यहाँ लिखा है स्वच्छ नगर सुंदर नगर, यानी कि ये एक स्वच्छ और सुंदर नगर है। ये हमें देखने के बाद ही पता चलता है। यहाँ इस शहर में रास्ते के बीचों बीच जो रास्ता दुभाजक होता है, ये देखो यहाँ पर ये रास्ता दुभाजक है, इसके ऊपर यहाँ बिजली के खंभे हमें दिखाई दे रहे हैं और इन खंभों पर बल्ब लगाए हुए हम देख सकते हैं। इससे क्या होता है, रात होने पर ये जब बल्ब जलते हैं तो इसकी रोशनी दूर दूर तक फैलती है। यहाँ इस शहर में वाहनों की भीड़ भी हमें दिखाई दे रही है, जिसमें कई प्रकार के वाहन यहाँ हम देख सकते हैं। जिसमें यहाँ हम देख सकते हैं एक मंजिल वाली बस है, यहाँ पर 2 मंजिल वाली एक बस है, यहाँ कार, मोटरसाइकिल, ऑटो रिक्शा जैसे कई प्रकार के वाहन यहाँ हम देख सकते हैं। यानी कि यहाँ इस शहर की सड़कों पर वाहनों की भीड़ हम देख सकते हैं। यहाँ इस चित्र में हमें एक चौराहा नज़र आ रहा है, जो हम यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखो यहाँ पर ये एक चौराहा है। इस चौराहे के बीचों बीच यहाँ हमें एक पानी का फव्वारा नज़र आ रहा है, जो इस चौराहे की शोभा बढ़ाने का काम कर रहा है। इस चौराहे पर हमें कई जगहों पर सिग्नल नज़र आ रहे हैं। ये देखो यहाँ पर एक सिग्नल है, यहाँ पर एक सिग्नल है, यहाँ पर एक सिग्नल है। तो आपको पता होगा कि ये सिग्नल यहाँ पर क्यों लगाए गए हैं। बच्चों, ये जो सिग्नल है ये वाहनों की यातायात को नियंत्रित करने का काम करते हैं। यानी कि शहर में वाहनों की भीड़ ज़्यादा होती है और ऐसे चौराहों पर कोई दुर्घटना ना हो, इसके लिए इन वाहनों को नियंत्रित करने के लिए ये सिग्नल लगाए जाते हैं। जैसे आपको पता होगा, जब सिग्नल की रेड लाइट आपके सामने जलती है तो इसका मतलब है आपको रुकना होता है, और जब ग्रीन लाइट जलती है तो आपको जाने का संदेश मिलता है। तो ये सिग्नल आपने देखे होंगे। यहाँ इस चौराहे पर आप देख सकते हैं जेब्रा क्रॉसिंग आपको दिखाई दे रही है। ये जेब्रा क्रॉसिंग किस लिए होती है? जो लोग पैदल चलते हैं उन लोगों के लिए ये जेब्रा क्रॉसिंग होती है। लेकिन इस जेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर से कब जाना पड़ता है? जब वाहनों को रेड सिग्नल मिलता है और गाड़ियां रुक जाती है, तब पैदल चलने वाले लोग इस जेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर से जा सकते हैं। ये आपको याद रखना है। आप जब कभी शहरों में रास्ता पार करेंगे तो आपको याद रखना है जेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर से ही आपको गुजरना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ लोग जेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर से ही जा रहे हैं। यहाँ लोगों की भीड़ भी ज़्यादा नज़र आ रही है। कुछ बच्चे अपने माता पिता के साथ यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर हमें एक बस स्थानक नज़र आ रहा है, यहाँ पर एक बस स्थानक नज़र आ रहा है, और यहाँ कुछ लोग पैदल चलने के लिए फुटपाथ का भी उपयोग करते हैं, जो रास्ते के किनारे होता है। फुटपाथ जो है वो रास्ते के किनारे होता है। इस फुटपाथ का उपयोग पैदल चलने के लिए किया जाता है। तो बच्चों, हमने ये शहर का चित्र देखा। इस चित्र को देखने के बाद पता चलता है कि यहाँ बड़ी बड़ी इमारतें हैं, वाहनों की संख्या ज़्यादा है, लोगों की भीड़ है। यहाँ के जो रास्ते हैं जो बड़े चौड़े हैं, साफ़ सुथरे हैं और सुंदर है, ये हमने देखा। यहाँ वाहनों की
यातायात को नियंत्रित करने के लिए सिग्नल लगाए गए हैं, ये भी देखा। चित्र देखकर शहर और गांव के बारे में जानकारी ली है। तो बच्चों, हमने ये गांव का चित्र देखा और ये शहर का चित्र देखा, इसके बारे में जानकारी ली। तो इन दोनों में आपको क्या क्या अंतर नज़र आता है, ये आप बता सकते हैं? हाँ, निश्चित रूप से बता सकते हैं। तो पहले यहाँ हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या फ़र्क नज़र आता है शहर और गांव में। तो आप आसानी से बता सकते हैं कि शहर में गांव से ज़्यादा आबादी होती है। गांव में आबादी बहुत कम होती है और शहर में आबादी ज़्यादा होती है। चित्र देखकर आप आसानी से बता सकते हैं कि गांव में वाहनों की संख्या कम होती है, लेकिन शहर में वाहनों की संख्या ज़्यादा होती है। गांव के जो लोग हैं वो छोटे मकानों में रहते हैं, लेकिन शहरों के लोग बड़े बड़े और आलीशान मकानों में रहते हैं। यहाँ शहरों में यातायात को नियंत्रित करने के लिए जगह जगह पर सिग्नल लगाए जाते हैं, लेकिन गांव में वाहनों की भीड़ न होने के कारण यहाँ सिग्नल नहीं होते। तो यहाँ मैंने गांव और शहर में क्या अंतर है ये आपको बताया। अब आपको भी घर में गांव और शहर में क्या अंतर है ये लिखना है। आपको कम से कम 5 अंतर लिखने हैं। धन्यवाद।